जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, इसको आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वन संरक्षण नियम 2022, जो कि हाल ही में 2-4 दिन पहले यह बन करके आया है और यह न्यूज में अभी है। देखिए ये क्यों न्यूज में है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। हाल ही में इसका एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो ये मंत्रालय है, जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने हाल ही में वन संरक्षण नियम 2022 जारी किया है। क्या जारी किया है? वन संरक्षण नियम 2022 जारी किया है। तो इसके वजह से हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो इसको देखिए आप यहाँ पर, जो ये वन संरक्षण नियम 2022 जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो यह 1980 वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 4 तथा वन संरक्षण नियम 2003 के जो अधिनियम है, इनका रिप्लेसमेंट यहाँ पर किया गया है। यानी कि ये जो मूल अधिनियम 1980 में बने और इसके अलावा वन संरक्षण नियम जो 2003 में बने थे, इन्हीं में कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर किया गया है और इस तरह से एक नया वन संरक्षण नियम 2022 लेकर के ये मंत्रालय सामने, यानी कि हमारी सरकार हमारे सामने लेकर के आई है। इस वजह से हम इसको थोड़ा सा आज डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम सभी आजादी के बाद भारत में वन संरक्षण तथा वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए जितने भी प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जितने भी प्रकार के राष्ट्रीय प्रावधान किए गए हैं वन संरक्षण के लिए, उन सारे प्रावधानों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। वन के बारे में आज हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल तक जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चलिए देखते हैं। देखिए जो नया नियम जारी किया गया है वन संरक्षण के लिए, इसमें क्या मुख्य बातें रखी गई हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर एक समिति का गठन करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि एक सलाहकार समिति होगी और दोस्तों यह जो सलाहकार समिति है, यह समिति क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करेगी। यानी कि कुछ लोगों को जोड़ करके एक समिति बनाएगी और ये समिति क्या काम करेगी? पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए तथा वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए यह अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। और इसके अलावा दोस्तों दूसरा प्रावधान इसमें नया जोड़ा गया है, परियोजना के लिए स्क्रीनिंग समिति एक गठित की जाएगी। इस परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए स्क्रीनिंग समिति, दोस्तों स्क्रीनिंग समिति जो होगी वह प्रत्येक राज्य में होगी और इस समिति में लगभग 5 से 7 सदस्य शामिल होंगे। लगभग 5 सदस्य इसमें होंगे और ये सभी सदस्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को उनके मांगने पर जवाब देंगे, यानी कि उनको कुछ निर्देश देंगे या फिर उनको कुछ सलाह देंगे। तो इस तरह से इन समितियों का गठन, इसमें एक नई प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों थोड़ा सा, ये तो आपका न्यूज की बात थी कि क्यों चर्चा में है। अब यहाँ पर जो मेन चीज है, अब उस पर देखिए आप लोग, वो क्या है। देखिए वन संरक्षण संबंधी भारत में जितने भी प्रकार के कानून बनाए गए हैं दोस्तों, उन सभी कानूनों को हमें एक एक करके देखना है, क्योंकि ये अधिनियम, ये कानून अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यावरण संरक्षण कानून कब बना था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो इस तरह के सारे जो अधिनियम है और उनकी डेट है, उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वन संरक्षण संबंधी कानून भारत में, यहाँ पर पहला है भारतीय वन नीति 1952। देखिए 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद यहाँ पर 1952 में यानी कि 1952 में भारतीय वन नीति लागू हुई थी। भारतीय वन नीति में क्या प्रावधान मुख्य रूप से रखा गया था? इसमें रखा गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1/3 वन आवरण होना चाहिए। कितना होना चाहिए? भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 1/3 वन आवरण से ढका होना चाहिए। यह प्रावधान, यानी कि इसका लक्ष्य रखा गया 1952 की भारतीय वन नीति का। ठीक है, तो इसका लक्ष्य और इसकी डेट आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पर नियम कौन सा था? वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया और दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अलग है, जो कि 1986 में बनाया गया था। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यह अनेक तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका टीचर का एग्जाम हो या PSC के एग्जाम हो, किसी भी तरह की, मतलब 0 से लेकर हीरो तक कहीं पर भी हो, ये पूछे जाते हैं ये अधिनियम। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर हमेशा याद रखने हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया था दोस्तों, और इसमें क्या प्रावधान रखा गया था कि वन क्षेत्र में, ठीक है, वन क्षेत्र में कृषि करना, यानी कि कृषि वानिकी करना
ये केंद्र सरकार की अनुमति पर ही संभव हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 1980 का जो वन संरक्षण अधिनियम था, इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी दोस्तों वन क्षेत्र हो, यदि हमें वहां पर कृषि करना है, यदि हमें वहां पर कृषि करना है तो क्या होगा, हमें केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी, क्योंकि जो वन है वह संवर्ती सूची का विषय है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर भी हमें कृषि वन की करना है यदि, तो हमें किसकी मदद लेनी चाहिए, किससे सलाह लेनी चाहिए, केंद्र सरकार की अनुमति। यदि हम केंद्र सरकार से अनुमति नहीं लेते हैं तो यह गैर कानूनी होगा और यह एक दंडनीय अपराध भी हो सकता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और कौन कौन सी बातों पर मुख्य फोकस किया गया था, तो यहाँ पर किया गया था फोकस वनों की कटाई को कम करना, यानी कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना, यह भी इसका एक मुख्य लक्ष्य था। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण यानी कि जैव विविधता का संरक्षण करना तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना इसमें शामिल किया गया था। यह इसका मुख्य उद्देश्य था वन संरक्षण अधिनियम 1980 का। अगर आपसे कोई पूछे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे वनों की कटाई को कम करना, जैव विविधता को बढ़ाना तथा वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक, अब इसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति। दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनाई गई थी और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था। अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई थी, तो इसकी जो दोस्तों प्रमुख बात है वो बात थी देश का 33% भौगोलिक क्षेत्र, कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% क्षेत्र वन से ढका होना चाहिए, यानी कि वन आवरण का हमें यहाँ पर विस्तार करना है, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि ये वाला उद्देश्य लगभग और ये वाला आप लोग सेम देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देश का 33% हिस्सा हमें क्या करना है, वन क्षेत्र से जोड़ करके रखना है। ठीक, तो ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 का प्रावधान था। इसके अलावा अगला यहाँ पर प्रावधान क्या बनाया गया 2006 में, देखिए राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम, यह 2006 में एक कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम के तहत यहाँ पर चालू किया गया था। और इसमें इसको किसने चालू किया था, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम को, तो इसको चालू किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि एक मंत्रालय है जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, उसी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम चालू किया गया था 2006 में। और इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि निम्नीकृत जो वन क्षेत्र है, ऐसे वन जहां पर पेड़ों को काट दिया गया है, यानी कि जहां पर निम्नीकरण हो गया है वृक्षों का, वहां पर वन भूमि का विस्तार करना, वहां पर वृक्ष लगाना, वहां पर वृक्षों को लगाना ऐसे निम्नीकृत क्षेत्रों में। तो यह वन रोपण कार्यक्रम 2006 का मुख्य उद्देश्य था, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और वन तथा वन जीवों से संबंधित कानून बनाए गए, तो उनको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जैसे दोस्तों एक फेमस है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह दोस्तों 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार के जंगली जीव जो होते हैं उनको मारना प्रतिबंधित होता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों डीपीएसपी में भी हमारे कहा गया है कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 51A जो कि मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है, तो वहां पर भी ये बात कही गई है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए तथा वन्य जीवों का संवर्धन किया जाए। तो यहाँ पर ये सारी बातें कानून में लिखी हुई हैं, संविधान में लिखी हुई हैं, और इसलिए उन सभी बातों को क्रियान्वित करने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए। जैसे हम दोस्तों आपको बताएं कि डीपीएसपी आपको पता है कि ये बिल्कुल फोर्सेबल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति डीपीएसपी या फिर मौलिक कर्तव्यों को उल्लंघन करता है तो इनके उल्लंघन करने पर तो कोई सजा नहीं है, लेकिन इनका उल्लंघन यदि कोई करता है तो उस व्यक्ति को सजा देने के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं। और अलग से कानून क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके आर्टिकल 51A के मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति वन्य जीवों को मारता है तो फिर उसको कैसे सजा दी जाएगी, आप बोलेंगे कि अगर सजा का प्रावधान नहीं है, तो इसके लिए अलग से कानून बनाए गए हैं 1972 में कि यदि कोई व्यक्ति वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है तो उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 था,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पर बनाया गया, 1986 में बनाया गया। और इसके अलावा दोस्तों एक लास्ट में हमने लिखा है, यहाँ पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैव विविधता अधिनियम 2002 में भी एक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया सन 2002 में। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए भारत में वन के बारे में, यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 की है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में अगर देखा जाए तो कुल वन क्षेत्रफल कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो यह है दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों लिखा है यहाँ पर, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर भारत में वन आवरण फैला हुआ है इतने क्षेत्रफल में। और दोस्तों यदि वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार देखें, यदि वन आवरण आप क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो सबसे टॉप स्टेट में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है आपका छत्तीसगढ़। इसके अलावा भी दोस्तों यदि पूछा जाए तो चौथे नंबर पर आपका उड़ीसा आएगा और पांचवें नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वन आवरण भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा किस राज्य में है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, थोड़ा सा इसका वर्गीकरण भी देख लीजिए। एक्चुअल में देखा जाए यदि तो वनों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, प्रशासनिक आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है ना, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएं वनों को संरक्षण करने के हिसाब से किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, तो इसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक तीसरा भाग भी बना दिया गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं, दो भाग में दोस्तों एक है आरक्षित वन और दूसरे कहलाते हैं संरक्षित वन। भारत में दो प्रकार से वनों को वर्गीकृत किया गया है, आरक्षित वन और संरक्षित वन। आरक्षित वन जो होते हैं दोस्तों यहाँ पर ज्यादा कड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, यानी कि यहाँ पर प्रतिबंध जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जबकि संरक्षित वनों में आरक्षित वनों की अपेक्षा प्रतिबंध थोड़ा सा कम होता है। और इसके अलावा दोस्तों राज्य सरकारें ग्रामों को भी, कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनको उसके आसपास के जो जंगल है उनको यूज करने के लिए दे देती हैं, तो ऐसे वनों को कहा जाता है दोस्तों ग्राम वन। तो यहाँ पर एक वर्गीकरण में ग्राम वन के वृक्ष भी आपके शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, आरक्षित वन और संरक्षित वन। इतनी चीजें दोस्तों आपको वन के बारे में याद रखनी है। ये बहुत ही शॉर्ट में है क्योंकि एक्चुअल में ये टॉपिक वन का नहीं है, ये टॉपिक करंट इशू का है। तो आप दोस्तों थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए वन के बारे में, वन की हमारे संविधान में स्थिति क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो 1978 से पहले, 1976 से पहले, यानी कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो उससे पहले जो वन है, वन राज्य किसका विषय हुआ करता था, राज्य सूची का विषय हुआ करता था। यानी कि 1976 से पहले वन जो टॉपिक था आपका वह राज्य सूची का विषय हुआ करता था। लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वन को राज्य सूची के विषय से हटा करके किसमें रख दिया गया, समवर्ती सूची के विषय में रख दिया गया, यानी कि समवर्ती सूची में वन को डाल दिया गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि वन को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है तो अब वन के संबंध में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को दोस्तों कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। दोनों वन से संबंधित टॉपिक पर कहीं भी कानून, किसी भी प्रकार का कानून बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि किसी विषय पर कानून केंद्र सरकार ने बना दिया तो फिर मान्य किसका होगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। यह समवर्ती सूची का प्रावधान है। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसमें कितने कितने चीजों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शिक्षा, नापतोल, प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अलावा वन तथा वन्य जीव संरक्षण, यानी कि 5 विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया था। तो इन्हीं 5 विषयों में से एक विषय वन भी था जिसको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो इतनी बातें दोस्तों ओवरऑल आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या क्या देखा है, हमने एक तो ये न्यूज देखी थी कि आखिर चर्चा में क्यों है, तो हमने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर ये नया वन
वन नियम 2022 में जारी किया है। और इसके बाद हमने महत्वपूर्ण कानून देखे, चाहे वो भारतीय वन नीति 1952 की हो, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का हो, राष्ट्रीय वन नीति 1988 की हो, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम 2006 में हो, इन सारी चीजों को हमने देखा। इसके अलावा अन्य जो कानून है इसको भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखा। इसके अलावा भारत में वन की रिपोर्ट के बारे में देखा, 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट, और इसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पर वन आवरण के बारे में भी देखा है। तो दोस्तों इतना हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। जल्दी